अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इब्रार हुसैन और आप देख रहे हैं ज़ल्मी स्टेट का यूट्यूब चैनल। आज हमारे लिए बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि हमारे साथ मौजूद हैं स्टेट अफेयर्स से मियां इमरान साहब और लाहौर डील से इश्तियाक अजीज़ साहब। डीएचए के मार्केट में ये जाना पहचाना नाम है और आज हमने इनको काबू किया है ताकि मार्केट की मौजूदा सूरत हाल के इनकी जो दिग्गज राय है, जो एक्सपर्ट ओपिनियन है, वो इनसे पता की जा सके। तो आइए हम अपनी गुफ्तगू का आगाज़ करते हैं। इश्तियाक साहब, मेरा आपसे जो पहला क्वेश्चन है वो ये है कि अभी जो पॉलिटिकल सिनारियो के हिसाब से मार्केट में जो थोड़ी सी अनसर्टनिटी है और हालात जिस तरफ जा रहे हैं, वुड यू स्टिल सजेस्ट कि रियल स्टेट इज़ दी बेस्ट थिंग टू इन्वेस्ट इन पाकिस्तान? और थोड़ा सा ये भी बता दीजिएगा कि लोग बजट के आने के बाद रियल स्टेट में इतना डर क्यों जाते हैं? थैंक यू इब्रार साहब। देखिए, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो इमरान खान साहब का 3 साल दौर, 3.5 साल दौर गुजरा, उसमें तो बहुत ज़्यादा लोगों ने रियल इस्टेट में इन्वेस्टमेंट की। ख़ास तौर पर ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ ने रोशन डिजिटल अकाउंट जो है वो बड़ा हेल्पफुल रहा इस मामले में। अब जो भी इस वक्त गवर्नमेंट है, उसके होते हुए मैं ये आपको कहना चाहूँगा कि देखें, इन्वेस्टमेंट तो रियल इस्टेट से ज़्यादा अच्छी फ्रूटफुल पाकिस्तान में और कहीं नहीं है। स्टॉक मार्केट भी इतनी अच्छी परफॉर्म नहीं कर रही, तो रियल इस्टेट में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं। हम चूँकि स्पेसिफिकली डीएचए और कुछ और सोसाइटीज़ को देखते हैं, उस बारे में मैं आपको अपनी ओपिनियन देना चाहूँगा कि डेफिनेटली आपको रियल इस्टेट में इन्वेस्ट करना चाहिए। ये पाकिस्तान में रियल इस्टेट की प्राइसेस कभी भी बहुत कम नहीं हुई। कभी कभी करेक्शन आती है, जो आजकल थोड़ा बहुत एक रिसेशन चल रहा है, लेकिन ओवरऑल ये होता है कि आप इवेंचुअली इसमें पैसे बना लेते हैं। जिन्होंने घर खरीदना होता है या घर बनाना होता है, तो उनके लिए भी एक जो है ना, प्लॉट में ही बहुत अच्छा फ़ायदा रहता है। दूसरी बात यह है कि जो इन्होंने बात की कि रियल स्टेट अनसर्टेनिटी और दूसरी एक बजट की जो चीज़ें हैं, इसमें लोग सिर्फ ये देखना चाहते हैं कि हम पे टैक्स क्या लगते हैं। पाकिस्तान में जो कि बहुत सारे नॉन फाइलर अभी भी एग्जिस्ट करते हैं, तो वो ये जानना चाहते हैं कि टैक्सेस क्या लगते हैं। सिर्फ एक छोटा सा ग्लिच आता होता है दरमियान में, अदरवाइज़ काम चलता रहता है और इसको एक इशू नहीं बनाना चाहिए। ना ये कोई इशू है। जिसने प्लॉट परचेज़ करना है वो डेफिनेटली परचेज़ करेगा और प्राइस का उस पर इफ़ेक्ट कोई नहीं होता, वो ख़ास इस पर इफ़ेक्ट नहीं होता। सिर्फ और सिर्फ दरमियान में लोग ये स्टडी करना चाहते हैं कि फ़ाइनल क्या होता है, सेटल्ड टैक्स रेट क्या है, अदरवाइज़ कोई ऐसी चीज़ नहीं होती। और तीसरा आपका जो आपने क्वेश्चन किया कि कहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए, और हमारे पास जो सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं उसमें डीएचए की कुछ फेजेस हैं, जैसे फ़ेज़ 7 है, फ़ेज़ 8 है, इसके 5 मरला 10 मरला प्राइसेस मुनासिब हैं। फ़ेज़ 9 प्रिज्म आर ब्लॉक का पोजीशन आया है, क्यू ब्लॉक का पोजीशन आया, उसे कंसिडर करना चाहिए इन्वेस्टमेंट के लिए। तीसरे नंबर पे फ़ेज़ 8 का आईवी ग्रीन एक सेक्टर है जहाँ इन्वेस्ट करना चाहिए। तो आगे चल के हम आपको उसकी प्राइसेस भी बताते हैं, लेकिन जो शॉर्ट लाइन है वो यही है कि कोई इम्पैक्ट नहीं होता बजट का, सिर्फ थोड़ा सा एक ग्लिच होती है। उसको लोग यूँ जूम करते हैं कि बहुत कुछ हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। टैक्स रेट हर गवर्नमेंट बढ़ाती है। इमरान खान साहब ने थोड़ा सा रिलीफ दिया था, जो कि अब आईएमएफ की कंडीशन है कि वो नहीं दिया जाना चाहिए। सब्सिडीज़ किसी भी इकोनॉमीज़ के लिए अच्छी नहीं होती हैं, और रियल एस्टेट का काम चल रहा है और चलेगा, मज़ीद आगे जाएगा इंशाल्लाह, रिगार्डलेस ऑफ कि गवर्नमेंट क्या है क्या नहीं है। हर जगह पे इन्वेस्टमेंट हो रही है और हर जगह पे काम चल रहा है, तो आपको बिला शुबा इन्वेस्ट करना चाहिए और उसके लिए एक बेहतरीन एजेंट का आप इंतखाब करें। और हम ज़ल्मी के प्लेटफॉर्म पे बैठे हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि आप यहाँ पर आएँ। बाकी हम अपनी जो है डिस्कशन कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू वेरी मच। ये इश्तियाक हैं, ये थोड़ा सा मैं इनके बारे में बताना चाहूँगा कि एक मोटिवेशन जो लोग रियल स्टेट को ज्वाइन करना चाहते हैं या रियल स्टेट में काम करना चाहते हैं, ये मेरी इनसे पहली मुलाकात 2010 में हुई। हम एक इदारे के साथ मुंसलिक थे और उसमें ये एज ए मैनेजर आए थे, आईटी मैनेजर। तो मेरा इनसे एक लगाव हुआ और मैंने इन्हें कहा कि आप उस वक्त इन 2010 ही वाज टेकिंग अ हैंडसम सैलरी अराउंड 50,000। तो मैंने इन्हें कहा कि इश्तियाक, अगर आपने कैरियर बनाना है तो गेट रिड ऑफ दिस सैलरी माइंड एंड कम टू रियल स्टेट बिजनेस। तो आज मुझे बहुत खुशी है, ये मेरा छोटा भाई है और अल्हम्दुलिल्लाह इसने बहुत तरक्की की है, रियल स्टेट से की है, और हमें खुशी भी होती है और हम इनकरेज भी करते हैं। ये एक स्टोरीज होती हैं जो लोग, चूँकि इस प्रोफेशन में बहुत सक्सेस स्टोरीज हैं, तो मैं अपने व्यूवर्स को ये भी कहूँगा कि पढ़ा लिखा तबके को इस फील्ड में आना चाहिए, ताकि जो है वो आप
अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अपनी फैमिली के लिए बेहतर मुस्तकबिल बना सके। मूविंग ऑन टू द कन्वर्सेशन, हमारे साथ मियां इमरान साहब। मियां इमरान साहब का एक तारुफ तो ये है कि ये रियल स्टेट से हैं। इसके अलावा इनकी फैमिली पिछले कोई 20 से 25 साल कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड रही है, और अभी भी कंस्ट्रक्शन इनकी फैमिली कर रही है, कंस्ट्रक्शन बिजनेस में। और इसके साथ साथ अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने टाइल्स का, इम्पोर्टेड टाइल्स का और बाकी काम भी किए हैं। तो इनसे हम थोड़ा डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे रियल स्टेट के हवाले से, और इनसे हम जानना चाहेंगे कि कॉमन जो हमारा व्यूअर है वो सवाल ये करता है, जो आम आदमी है, जो सैलरीड क्लास है या मिडिल क्लास है, कि जिसके पास शायद 1 करोड़ रुपया है या 75 लाख 1 करोड़ रुपया वो DHA में नहीं आ सकता, और वो एक फील करते हैं कि शायद DHA के रेट इतने ज़्यादा हैं, खुसूसन जो मिडिल क्लास 5 और 10 मरला में जाना चाहती है, जिनका बजट 50 लाख से लेकर 1.25 करोड़ तक होता है, कि और उनकी ख्वाहिश होती है कि वो DHA में रहें। तो मियां इमरान साहब को मैं ये रिक्वेस्ट करूँगा कि वो ऐसे एरियाज़ हाईलाइट करें जहाँ पे एक मिडिल क्लास भी आके मुनासिब पैसों में रह सकता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो ये कि इस डिस्कशन से पहले आप जो बजट के बारे में डिस्कस करने लगे हो, तो इश्ताक साहब ने जिस तरह बताया है, तो बजट का जहाँ तक ये है कि जब भी हर साल बजट आता है तो उसमें हर साल यही कहा जाता है कि जी ये कंस्ट्रक्शन के लिए बेहतर नहीं है, ये प्रॉपर्टी के लिए बेहतर नहीं है। एक पैनिक क्रिएट किया जाता है मार्केट में, और जो कि हमारे कई ऐसे डीलर हजरात हैं जो ये करते हैं, जो कि उनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनको बेसिकली ख़ुद भी समझ नहीं आती कि ये गवर्नमेंट ने क्या किया और क्या नहीं किया है, और वो शुरू में ही जो है इसके बारे में पैनिक क्रिएट करना शुरू कर देते कि जी ये हो गया, जी वो हो गया। इमरान खान की गवर्नमेंट में हम मानते हैं कि उन्होंने काफ़ी जो है ना छूट दी हुई थी टैक्सेस की, ताकि इस इंडस्ट्री में ज़्यादा बूम आए। और उसके बाद अब ये जो गवर्नमेंट आई है, जो अब तक हमने स्टडी किया है, उससे यही लगा है कि उसमें कोई इतना ख़ास फ़र्क नहीं है जिस पे हम जो है ना उस पर शोर मचाएं कि जी उन्होंने ये कर दिया, ख़त्म कर दिया, कंस्ट्रक्शन ख़त्म हो गई, प्रॉपर्टी ख़त्म हो गई। ठीक है, तो ये चीज़ ऐसी नहीं है। अगर इसको आप सही तरह को स्टडी करेंगे तो आपको पता लग जाएगा। सेकेंडली ये है कि इन्वेस्टमेंट की बात की है इब्रार साहब ने, कि जिनके पास 10 मिलियन है या 15 मिलियन है, 20 मिलियन है, तो वो कहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें या अपना घर बना सकें। अगर आप DHA की बात करते हैं तो वहाँ पे 3-4 पॉकेट्स ऐसी हैं जहाँ पे दोनों पॉइंट ऑफ व्यू से ये पोटेंशियल भी है कि आप अपना प्रॉपर्टी इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, उसमें पोटेंशियल है, वो बढ़ेगी अभी। और सेकेंडली ये कि अगर अपना घर बनाना चाहें तो वो भी जगह बहुत बेहतरीन है इन सच प्राइसेस। और उनमें जो है जगह, एक सबसे पहले जो हम प्रेफरेंस देंगे वो देंगे हम फेज़ 8 के Z ब्लॉक को, आईवी ग्रीन जिसे हम कहते हैं। सेकेंडली इज़ प्रिज्म R ब्लॉक, ठीक है, जहाँ पे पोजेसन आ चुका हुआ है। और अगर नॉन पोजेसन इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए, दैन K ब्लॉक एंड J ब्लॉक इन प्रिज्म। अदरवाइज़ फेज़ 8 Y ब्लॉक, इसको जो है ना कई लोग नहीं करते हाईलाइट, लेकिन फेज़ 8 Y ब्लॉक भी एक ऐसी पॉकेट है, पोजेसन प्लॉट है, और एक अच्छी लोकेलिटी पे है जहाँ पे आप प्लॉट ख़रीद के अपना घर बना सकते हैं। उसके बाद फिर एक पॉकेट आ जाती है, अगर 10 मरला में जाएं तो फेज़ 7 में कई ऐसी पॉकेट्स हैं जहाँ पे आपको 15 मिलियन के ब्रैकेट में, शायद से कम में भी थोड़े आपको प्लॉट मिल जाएगा, 10 मरले का वो भी। और लास्ट जो है वो ये है कि आपके पास टाउन है, 9 टाउन, जहाँ पे इस वक्त मोर देन 10 मिलियन या बिलो 10 मिलियन भी आपको पोजेसन प्लॉट मिल जाता है, अच्छी लिविंग है वो भी। ओवरऑल ये 4 से 5 पॉकेट्स हैं जहाँ पे इतने बजट के लोग इजीली अपना घर बना सकते हैं और इन्वेस्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि इन पॉकेट्स में पोटेंशियल है। मियां साहब ने थोड़ा हमें गाइडलाइन दी, जो हमारा मिडिल क्लास तबका है या सैलरी क्लास है। तो थोड़ी सी गुफ्तगू को हम आगे बढ़ाएंगे, और इश्तियाक साहब से मेरा अगला सवाल ये होगा कि जब हम पूरे पाकिस्तान में रियल इस्टेट की प्राइसेस को देखते हैं, और जो हमारे मेगा सिटीज़ हैं, जो बड़े शहर हैं, जिसमें कराची और इस्लामाबाद है, पेशावर है और मुल्तान है, तो अगर 3 बड़े शहर देखें तो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद है, तो क्या इश्तियाक साहब आप अभी भी समझते हैं कि प्राइसेस इस्लामाबाद और कराची के लेवल तक लाहौर में जा सकती हैं, और इसके पीछे क्या फैक्टर्स होंगे? और जो आप समझते हैं कि 10 करोड़ का कनाल जो हम इस्लामाबाद में सुनते हैं, या कराची में जो 20 करोड़ का कनाल, तो क्या ये पॉसिबिलिटीज़ है कि 10 करोड़ का मैजिकल फिगर लाहौर DH भी क्रॉस करे, एक कनाल 500 गज़ में? सब देखें आप, अगर जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन देखें पाकिस्तान में,
आप लाहौर को कंपेयर करें तो 15 से 20 किलोमीटर बाद यहाँ से इंडिया का एक शहर आता है बम्बई। उसके अलावा आप कराची को देख लें और आप नई जो है दिल्ली ना- की आप बात हाँ कर न्यू जी एग्जैक्टली न्यू दिल्ली। आप न्यू दिल्ली की प्राइसेस स्टडी करें और आप कराची की जो है ना प्राइसेस स्टडी करें, प्लस इस्लामाबाद को देखें, तो मैं समझता हूँ कि लाहौर अभी भी बहुत कम वैल्यू पे चल रहा है। लाहौर में जो कनाल का प्लॉट है वो अभी आप मिनिमम बात करें तो 2.5 करोड़ में भी कनाल का प्लॉट मिलता है, इवन डिफेंस में मिलता है। और अगर हम डिफेंस के जो मैक्सिमम प्राइस उसकी बात करें तो 5.5-6 करोड़ रुपये में फ़ेज़ 5 में प्लॉट मिलता है। इन बिटवीन बहुत सारी जगह हैं, फ़ेज़ 6 है, फ़ेज़ 8 है। तो हमारी जो प्राइस रेंज मैक्सिमम है वो हम 6 करोड़ तक अचीव कर सकें। कैंटोनमेंट भी इसी की सराउंडिंग में आता है। गुलबर्ग में चूँकि सारा कमर्शियल हो चुका है तो गुलबर्ग को हम उस रेजिडेंशियल एरिया में काउंट नहीं करते। मॉल टाउन वगैरह भी इसी के अराउंड चल रहा है। तो मैं समझता हूँ कि कराची और इस्लामाबाद की प्राइसेस के मुकाबले में अभी भी पोटेंशियल मौजूद है लाहौर में, ख़ास तौर पे डिफेंस के एरिया में, कि लोग अभी भी 10 करोड़ के अंदर अंदर कनाल का घर बना लेते हैं, कंफर्टेबली बना लेते हैं। अगर फेज़ 7 को भी इंक्लूड कर लें तो हम 6, 7, 8 करोड़ के बजट में भी अच्छा घर बना सकते हैं। तो लाहौर में अभी भी पोटेंशियल मौजूद है। कराची से बहुत सारे हमारे क्लाइंट आते हैं, वो वहाँ से 1 कनाल का बेच के यहाँ बाजू का 2 कनाल भी ले लेते हैं, क्योंकि लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज़ रहे हैं पिछले दिनों में, तो हमारे साथ एक्सपीरियंस ऐसा हुआ है। आने वाले टाइम में ये है कि अपार्टमेंट्स के कुछ प्रोजेक्ट्स आ रहे हैं, तो उसमें भी आपको कोई 3-4 करोड़ के बजट में एक अपार्टमेंट भी मिल जाए करेगा डिफेंस के अंदर। तो उसकी अपॉर्चुनिटी, उसकी हम सेपरेट एक वीडियो करेंगे बाकायदा कि कहाँ अपार्टमेंट बाई किया जाए, कौन सा प्रोजेक्ट सेफ़ है, कौन सा नहीं है। तो शॉर्ट लाइन यही है कि लाहौर में अभी भी बहुत सारा पोटेंशियल है। मैं समझता हूँ कि अभी लाहौर बाकी शहरों के मुकाबले में 50% प्राइस रेंज पे खड़ा है। ये जब कराची के लेवल पे जाएगा, चूँकि लाहौर को ना जी पंजाब का दुबई भी कहा जाता है, पूरे पंजाब से लोग लाहौर में काम करने आते हैं। बहुत से लोगों ने अपनी फॉर्चून्स बनाई हैं। बहुत सारे लोग अभी भी स्टिल जो है ना ख्वाहिश करते हैं कि वो सम हाउ लाहौर जाके अपना कारोबार करें, वो कपड़े का काम हो, वो रियल इस्टेट हो, वो कोई और चीज़ बेचनी हो, तो लोग लाहौर आते हैं। तो लाहौर में अभी भी चूँकि प्रेशर भी बहुत है लाहौर में कंस्ट्रक्शन का, आप देखें रायबंड तक चला गया, लाहौर एक्सपैंड कर गया है। इस तरफ से हम जो है वो कारा शिकागो को टच कर रहे हैं। और दूसरा रीजन जो आपका रावी अर्बन डेवलपमेंट का एक प्रोजेक्ट आया हुआ है, रूडा जिसे कहते हैं, वो तो पूरा का पूरा जितना लाहौर एग्जिस्ट करता है उतना एक लाहौर नया बन जाएगा। तो अपॉर्चुनिटीज़ भी हैं और पोटेंशियल भी मौजूद है दोनों तरह से। और मैं समझता हूँ कि ज़रूर इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए, लोगों को लाहौर आना चाहिए। कनाल का ख़ास तौर पे यूनिट जो है वो लाहौर में अभी भी मुनासिब प्राइस पे मिलता है जी। ये था हमारा आज का इसे आप वीलॉग समझ लें, एक जनरल डिस्कशन समझ लें। मैं शुक्रिया अदा करूँगा अपने मेहमानों का, इश्तियाक अज़ीज़ साहब लाहौर डील से और मियां इमरान साहब स्टेट अफेयर्स से। मुझे उम्मीद है कि उनकी गुफ्तगू आपके लिए बहुत मुफीद रही होगी। इस तरह की मज़ीद वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।